गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 3 है आपके क्लास 9 का एसएससी का, उसको कवर करने वाले हैं। चैप्टर 3 जो है वो क्या है, इंडियाज़ क्लाइमेट है ना। हम लोग देख रहे थे इंडियाज़ क्लाइमेट, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उसके बाद ही ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। तो सेकंड पार्ट में मेनली हमारा क्या बचा था, इसमें सीजन्स, इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, यानी कि मौसम या ऋतुएं होती है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मेनली जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, फर्स्ट जो है वो समर सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम है ना। उसके बाद आता है सेकंड आता है रेनी सीजन, इसी को हम लोग मानसून सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, मानसून इंडिया में एंटर करता है और मानसून के कारण ही क्या होता है, रेनफॉल होता है, रेन होता है, इसीलिए इसको मानसून सीजन भी बोला जाता है। तो रेनी सीजन या इसको हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु। फिर उसके बाद आता है ऑटम सीजन है ना, ऑटम सीजन आता है। उसके बाद में आता है विंटर सीजन। इस ऑटम सीजन में क्या होता है, ये जो मानसून आता है इसका रिट्रीट होता है। रिट्रीट मतलब ये लौटता है, वापिस आता है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आप लोगों को, तो उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि हर चीज़ को याद रखने से नहीं होता, कुछ चीज़ समझना भी पड़ता है। सबसे पहले आता है हमारे समर सीजन। एक चीज़ और, आप लोग कभी ऐसा सोचे हैं क्या कि समर के बाद रेनी सीजन क्यों आता है, रेनी सीजन के बाद ऑटम सीजन या विंटर सीजन ही क्यों आता है, क्यों रेनी के बाद में डायरेक्ट समर सीजन नहीं आ जाता, या समर के बाद में डायरेक्ट विंटर सीजन क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि इसका एक साइकिल चलता है ना, और वो साइकिल डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट के कारण ही ऐसा जो है पूरा वो सिस्टम सेट है। तो सबसे पहले समर सीजन हम लोग देखते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग है ना, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक कंट्री का अपना अपना क्लाइमेट होगा, हर एक प्लेस का, हर एक लैटिट्यूड का अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो इंडिया में क्या होता है, समर सीजन जो है मेनली मार्च से लेकर मई तक जो है वो चलता है। लगभग 2 से 3 महीने जो है ये मार्च अप्रैल मई जो है वो समर सीजन जो है वो रहता है। मार्च में लगभग स्टार्ट हो जाता है। अब मार्च में क्या होता है, इक्विनॉक्स का कंडीशन बनता है। इक्विनॉक्स का कंडीशन क्या होता है, ये आप लोग जानते हो, इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। तो 21 मार्च कैसा दिन होता है, ये इक्विनॉक्स का दिन होता है। इक्विनॉक्स मतलब सन जो है बिल्कुल इक्वेटर पर डायरेक्टली जो है वो क्या करता है, चमकता है। जो इसका सनलाइट है वो इक्वेटर पर डायरेक्टली आता है। तो इस दिन क्या होता है, दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स का कंडीशन बोलते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद में फिर रिवॉल्यूशन करता है अर्थ जो है सन के चारों तरफ। तो उसके कारण क्या होता है, सन का जो लाइट है वो धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ता जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर से दूर जाता है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये अर्थ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सनलाइट जो है वो इधर के तरफ, मतलब मकर रेखा, कर्क रेखा की तरफ में जो क्या होगा वो शिफ्ट करता जाएगा। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, सनलाइट जो है या सन का पोजीशन कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ बढ़ते जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते जाते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, दिन छोटे होते जाते हैं और रात लंबी होती जाती है। अब जब सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्टली पड़ेगा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा समय तक क्या रहेगा, गर्मी रहेगा, दिन रहेगा, है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पर समर सीजन होता है। तो मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल, फिर मई, फिर ऐसा जून आएगा ना। तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है। और इसी के कारण, इसीलिए हम लोग 21 जून को योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो क्या होता है, 21 जून को अर्थ पर, है ना, या हम लोग बोल लें कि 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, इस पर जो है वो क्या होता है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आता है। इसलिए हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है इस टाइम में। अब इस समय
हमारे गर्मी के सीजन में क्या होता है, समर सीजन में ड्राई एंड हॉट विंड चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। गर्मी में जब खेलने जाते हैं बाहर धूप में, है ना, तो क्या होता है 9-10 बजे ही बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाता है ना, तो घर में मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि क्या है, बाहर खेलने मत जाओ, गर्मी में लू लग जाएगा, ऐसे करके। तो लू क्या होता है, ये हॉट और ड्राई विंड है ना, जो गर्म और शुष्क जो हवाएं होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। इसके कारण पानी का जो है कमी हो जाता है, ये फीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये सब दिक्कत आ जाते हैं लू लगने के कारण। अब देखिए, इसको आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप लोगों को क्या बताया है, ये हो गया लैंड, है ना, ये मान के चलो लैंड हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो वाटर और लैंड में, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं कि क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हल्का होगा, हल्का होने के कारण ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। यानी कि मान के चलो यहाँ पर जो हवा है ना, एयर है, वो क्या होगा, हल्का होगा, हल्का होगा, ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली जगह बच जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, है ना। और मान के चलो दूसरे जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलो कम है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर, क्योंकि हवा यहीं पर है तो प्रेशर बना के रखेगा, है ना। और विंड हमेशा क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। तो वैसे ही क्या होता है हमारे ये नॉर्दर्न इंडिया में जब सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, तो इस समय यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है। ये डेजर्ट वाला एरिया आप लोग जानते हो, है ना, थार का डेजर्ट है राजस्थान में, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इस नॉर्दर्न वाले क्षेत्र में लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब जब लो प्रेशर जोन बन जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये अरेबियन ओशियन है ना, अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर क्या है, पानी है, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है ना, ये जल्दी गर्म हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। अब हाई प्रेशर के कारण हवाएं जो है वो इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ब्लो करना स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो लैंड से क्या चलेगा, जो एयर आएगा, जो विंड आएगा, इसमें क्या रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा। मॉइस्चर मतलब इसमें पानी नहीं रहेगा। तो क्या होता है, गर्मी के सीजन में देखते होंगे आप, या शादी वादी में जब गर्मी में शादी होता है तो क्या होता है, वहाँ पर स्ट्रॉम्स आते हैं, धूल भरे डस्ट स्ट्रॉम आते हैं, धूल भरे आंधियाँ आती है ना। क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, धूल भरे आंधी चलती है, मतलब हवाएं चलती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता। तो गर्मी में इसी के कारण डस्ट स्ट्रॉम चलता है ना। और इस डस्ट स्टॉर्म को क्या होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर इसको काल बैसाखी बोलते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल में जो डस्ट स्टॉर्म चलता है गर्मियों में, इसको काल बैसाखी बोलते हैं। ये रेनी सीजन आने के पहले का टाइम का है ना, गर्मी में, है ना। इसके बाद रेनी सीजन देखेंगे मानसून कैसे आता है। और साउथ इंडिया में इसी को क्या बोलते हैं, अमरावृष्टि भी बोलते हैं। अमरावृष्टि क्यों बोलते हैं, अमरा मतलब अमृत की तरह, वृष्टि मतलब वर्षा। तो यहाँ पर क्या होता है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, या तमिलनाडु हो गया, इस रीजन में क्या होता है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फौहार जो है, पानी की फौहार जो बूंदे जो है ये पड़ती है वर्षा के रूप में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अमरावृष्टि बोलते हैं साउथ में। लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, यहाँ डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल नहीं हो पाता है। तो ये जो है हम लोगों ने जून तक देख लिया। तो समर सीजन मेनली मार्च से मई तक रहता है, कुछ जून तक भी एक्सटेंडेड रहता है। और तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, अमरावृष्टि साउथ इंडिया में बोलते हैं, जो डस्ट स्टॉर्म चलता है। लू क्या है, हॉट और ड्राई विंड है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो है रेनी या मानसून सीजन में आते हैं। तो रेनी सीजन जो है, या मानसून सीजन भी इसको बोलते हैं, ये कब से कब तक चलेगा, जून से सितंबर तक, है ना। अभी सितंबर है, अभी गणेश पक्ष से चालू होने वाला है ना, तो ये क्या है, जून से लेके सितंबर तक जो है वो क्या रहता है, रेनी सीजन रहता है। और जून से लगभग हमारे इंडिया में क्या होता है, मानसून आ जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाता है। अब ये मानसून का क्या चक्कर है, मानसून मतलब क्या होता है, ये अरेबिक वर्ड से आया है। जैसे इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच ऐसे अलग अलग वर्ड होता है ना, लैंग्वेज होता है, वैसे ही मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड मानसून, मौसम से आया है। मौसम का अर्थ होता है मौसम, है ना। तो मौसम जो है वर्ड इसी से आया, मानसून। अब ये वर्ड क्या हुआ, जो अरेबियन ट्रेडर्स थे इधर, जो सऊदी अरेबिया या अरब से जो ट्रेडर्स, व्यापारी जो चल के आते थे नाव में, तो
तो इधर से जो हवा जाता था ना, हवा जाता था विंड, ये इन लोगों को इंडिया तक पहुंचने में हेल्प करता था। तो इसी को इस वायु, ये जो विंड था इसको इन्होंने क्या बोला, मॉनसून बोला, है ना, मौसम। और इसी के आने के बाद इंडिया में क्या होता है, बारिश होना स्टार्ट होता है। इंडिया में इसी के आने के बाद से बारिश होना स्टार्ट होता है, इसीलिए रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसका अलग अलग मॉनसून का नाम दिया गया है ना, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से विंड आता है, विंड का डायरेक्शन जो है उसके चलते इसको क्या दिया गया है, मॉनसून को नाम दिया गया। जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून इसको क्यों बोला गया है, देखिए ये हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया में अगर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो अगर इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में इस डायरेक्शन से आ रहा है ना मॉनसून जो है, वो ये केरल से एंट्री करता है यहाँ से, तो इस डायरेक्शन से आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंट्री कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या, ये साउथ और ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंट्री करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मॉनसून कैसे आता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या बन चुका है, लो प्रेशर जोन बन चुका है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, जो लैंड है वो हीट हो रहा है, और जो यहाँ पर जो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जो वाटर है वो इसके लैंड के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा ठंडा है ना, अभी उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर जोन बन गया। क्यों, क्योंकि अभी बताया ना, एयर जो है इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगा, खाली होगा तो लो प्रेशर जोन बनेगा। इसी के कारण यहाँ पर लैंड में लो प्रेशर जोन बनता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब जहाँ ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो जैसे पिचकारी होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जो हाई प्रेशर में जो एयर है, विंड है, वो क्या होगा, वो ब्लो करना स्टार्ट होगा, है ना, और ये लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब इससे पहले डस्ट स्टॉर्म बताए थे, तो वहाँ पर बारिश क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लैंड से चल रहा था, जो हवाएं हैं वो लैंड से चल रही थी, है ना, तो उसमें मॉइस्चर नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब जो एयर है वो क्या हो रहा है, कहाँ से चल रहा है, वो सी से चल रहा है, ओशियन से चल रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर मतलब नमी, यानी कि ये अपने साथ पानी की बूंदें लेकर जाएगी, और जब पानी की बूंदें लेकर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, पश्चिमी घाट है, ये जब यहाँ पर जाएंगी और जब इससे पर्वत से टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, बादल बनेंगे और यहाँ पर बारिश होगा। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये इस वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर्स के कारण से। तो ये क्या देखा हम लोगों ने, मॉनसून आता है। इसके बाद यही जो मॉनसून है वो क्या होता है, धीरे धीरे इसको क्रॉस करके क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरे इंडिया में फैलता है ना, फिर अपने छत्तीसगढ़ में भी आता है, उसके बाद पूरे इंडिया में फैलता जाता है। दूसरा जो इसका ब्रांच है, देखो इसको हम लोग अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये अरब सागर से होकर जा रहा है, फिर इधर से भी हवाएं आएंगी, इधर से भी, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बे ऑफ बंगाल, बंगाल की शाखा जो है, बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले जा रहे हैं। तो ये फिर क्या करता है, ये इधर बारिश करता है, ये बंगाल में, उड़ीसा में एंट्री करता है ना, और इधर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, ये बांग्लादेश में जाता है। इंडिया में जब मानसून आता है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना, इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर चाइना में तो इसका प्रभाव कम देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया, है ना, और यहाँ म्यांमार हो गया, इसके साथ साथ थाईलैंड, आसपास के जितने भी देश हैं, है ना, अफगानिस्तान हो गया, इन सब में भी मानसून इसी टाइम में आता है जब इंडिया में आता है तब। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मानसून इंडिया में एंट्री करता है, धीरे धीरे पूरा बढ़ता है। यहाँ पर क्या है, विंध्य और सतपुड़ा है ना, विंध्य और सतपुड़ा रेंज, तो इसके पैरेलल चले जाता है, अपने छत्तीसगढ़ में बारिश होता है। फिर इधर से बे ऑफ बंगाल वाला जो आता है वो इधर आता है। यहाँ पर क्या है, हिमालय है ना, और हिमालय का इंपॉर्टेंस बताया हूँ। जब ये मानसून इस पर आते हैं, टकराते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यूपी बिहार में ये बारिश होता है। फिर ये टकरा के, हिमालय से टकरा के इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये राजस्थान, दिल्ली, पंजाब यहाँ तक जो है जाते हैं और बारिश करते हैं। जम्मू कश्मीर पहुँचते पहुँचते तक इनमें जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट, तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती, और बारिश के समय में यहाँ पर भी कम बारिश होती है ना। विंटर के सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। अब दूसरा चीज़ समझने वाला बात यह है कि यहाँ पर सर डेजर्ट क्यों है, यहाँ पर क्यों बारिश नहीं होती है राजस्थान के थार एरिया में। तो देखिए, यहाँ पर अरेबियन सी से जो मॉइस्चर कंटेंट लेकर आया वो गुजरात में यहाँ पर तो बारिश करता है। फिर जब ये आगे बढ़ता है
तो ये क्या होता है, अरावली, यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, अरावली माउंटेन है। तो अरावली माउंटेन क्या होता है, इसका डायरेक्शन ऐसे है कि ये जो हवाएं आती हैं वो इससे टकरा नहीं पाती हैं। जब टकराएंगे नहीं तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो मानसून का जो विंड आता है वो इसके पैरेलल चली जाती हैं, पैरेलल चली जाती हैं, और ये आगे जाकर जो है यहाँ पर दिल्ली में बारिश करती हैं, है ना, उत्तराखंड तरफ चले जाती हैं। और यहाँ पर इसीलिए क्या हो गया है, डेजर्ट बन गया है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है, क्योंकि अरावली की ये जो मानसून है वो पैरेलल चली जाती हैं। अब इसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर एक क्या है, एक स्टेट है मेघालय। मेघालय में क्या है, 3 ऐसे गारो खासी जयंतिया, ये क्या है, गारो खासी और जयंतिया करके 3 माउंटेन रेंज है। अब क्या होता है, ये जब यहाँ पर जाता है ना, मानसून जाता है तो ये बादल बनाता है, और बादल जो है वो इन माउंटेन्स के बीच में फंस जाता है, और यहाँ पर इतना बारिश करता है, इतना बारिश करता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश कहाँ पर होता है, इसी मेघालय में होता है ना। तो इसका नाम भी देखो ना, मेघालय मतलब मेघों का आलय, यानी कि ये यहाँ पर बादलों का घर है, और इसी के कारण यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। कहाँ पर, मौसिन राम में, है ना, मौसिन राम करके एक प्लेस है, मौसिन राम, और पहले चेरापूंजी में होता था, अब मौसिन राम में होता है। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर क्या होता है, बारिश होता है। अब एक चीज जो है ये यहाँ पर आप लोगों को समझना है, ITCZ, ये एक क्या होता है, ITCZ क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखिए अभी आप लोगों को बताया कि विंड कहाँ से कहाँ चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में क्या चलता है, विंड चलता है। हाई प्रेशर कहाँ पर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, लो प्रेशर टेम्परेचर जहाँ पर थोड़ा कम होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ टेम्परेचर आता है। अब जब इधर से मान के चलो विंड आ रहा है, इधर से विंड आ रहा है, तो ये दोनों क्या होते हैं, जब टकराते हैं तो ये ऊपर उठते हैं, है ना। जब इधर से विंड आया, इधर से विंड आया, तो ये जब दोनों टकराए तो लो प्रेशर के जो जगह है वहाँ पर ये क्या होते हैं, टकरा के ऊपर उठते हैं, और ऊपर जाके क्या करते हैं, ये बादल बनाते हैं, है ना। और इधर से मॉइस्चर अगर लेके आया तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। लेकिन ये एक जगह फिक्स नहीं रहता, इसको ऐसे समझिए आप लोग। ये क्या हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर। सन जो है, सन ज़्यादातर क्या होता है, इक्वेटर पर डायरेक्टली क्या रहता है, इसका सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है इक्वेटर पर। तो ये जो है 5 डिग्री 10 डिग्री अगर हम लोग ऊपर नीचे ले इक्वेटर के, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हवाएं चलती है ना, हवाएं चलती है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, लो प्रेशर जोन हो गया, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर डायरेक्टली पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पर का जो एयर है वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया। और इधर में क्या है, हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ विंड चलेगा, और विंड चलेगा तो यही क्या होगा, इधर से विंड आ रहा है, इधर से विंड आ रहा है, यहाँ लो प्रेशर जोन हो गया। तो ये दोनों क्या होता है, इधर से जो हवा आया वो टकराकर ऊपर उठ जाता है। तो इसी रीजन को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। और लो प्रेशर में क्या होगा, यहाँ पर बारिश हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, सन जो है ना, सन का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता है, ये हमने मार्च का देख लिया, 21 मार्च को इक्वेटर पर डायरेक्टली रहता है। फिर 21 जून आ जाता है, तो 21 जून को हम लोग कहाँ पर होता है, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में होता है। तो जो ITCZ था, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पर जो था, ये क्या होता है, थोड़ा गर्मी के सीजन में ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इंडिया की तरफ। और जहाँ जहाँ ITCZ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, बारिश होगा, या मानसून का सीजन वहाँ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा, तो यहाँ पर हवाएं यहाँ पर आएंगी, मानसून आएगा, और मानसून के कारण क्या होगा, बारिश होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे ही जब दिसंबर आता है, दिसंबर में क्या होता है, सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा 22 दिसंबर के लगभग। जैसे 21 जून को क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है ना, लॉन्गेस्ट डे। वैसे ही 22 दिसंबर को यहाँ पर लॉन्गेस्ट नाइट होता है, लॉन्गेस्ट नाइट इंडिया के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। लेकिन यही लॉन्गेस्ट नाइट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पर दिन हो जाएगा, क्योंकि सन यहाँ पर है ना, और सन इंडिया से दूर है, इसीलिए क्या हो जाएगा,
वो लॉन्गेस्ट हमारे लिए लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा, सॉरी डे हो जाएगा। तो ITCZ जो है वो क्या होता है, इस समय में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ITCZ जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है, खिसकते रहता है, डिस्प्लेस होते रहता है। अब मानसून जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मानसून आता है और इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं। मानसून सबसे पहले हम केरल में रीच करता है 1 जून को, लगभग 1 जून को इंडिया में मानसून एंट्री कर जाता है यहाँ पर, इसीलिए जो है रेनी सीजन 1 जून से लिया जाता है। ये केरला का कोस्ट है, केरला के कोस्ट को यानी कि तट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला के कोस्ट मालाबार कोस्ट में 1 जून को मानसून एंट्री करता है, फिर ये 7 जून तक मुंबई पहुंचता है, यहाँ पर ये मुंबई पहुंचता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैलता है, तो अपने छत्तीसगढ़ में लगभग 15 जून के आसपास अपने छत्तीसगढ़ में पहुंचता है। इसी के कारण तो आप लोग का जो स्कूल है वो 16 जून के आसपास ओपन होता है ना, क्योंकि बारिश होता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है और गर्मी कम होता है करके 16 जून के आसपास आप लोगों का स्कूल ओपन होता है। तो लगभग 15-16 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो एंट्री कर जाता है। अभी बताएं आप लोगों को कि हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर होता है, मौसिन राम ये कहाँ पर है, मेघालय में है। पहले इससे पहले चेरापूंजी करके एक प्लेस है, ये भी बिल्कुल लगा हुआ है, मौसिन राम चेरापूंजी लगा हुआ है, मेघालय में ही है। वहाँ पर पहले बारिश होता था सबसे ज़्यादा, अब जो है मौसिन राम में दर्ज किया गया है। अब इसके बाद थर्ड जो अपना सीजन देखते हैं वो क्या है, ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को हम लोग रिट्रीट ऑफ मानसून भी बोलते हैं। अच्छा, इस समय मानसून के सीजन में हमारे यहाँ पर राइस का जो है वो क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। इंडिया क्योंकि जानते हैं आप लोग एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसीलिए मानसून हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसून के आने से ही है ना हमारे देश में खेती बाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाता है और सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, वाटर जो है सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। क्लास 8 एग्रीकल्चर के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, कि राइस को क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए रेनी सीजन में राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। अब इसके बाद आता है ऑटम सीजन, रिट्रीट ऑफ मानसून। ये रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच के सीजन को बोलते हैं ऑटम सीजन, है ना, जो कि अक्टूबर से दिसंबर में होता है। यहाँ पर ठंडी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्या होता है, ठंडी नहीं रहता है। अब इसमें जस्ट मानसून का या क्या होता है, उल्टा होता है, इसीलिए इसको रिट्रीट ऑफ मानसून भी बोलते हैं। रिट्रीट ऑफ मानसून कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, गर्मी खत्म होने लग गई, अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट हो जाता है दिवाली के बाद से। तो इस टाइम में क्या होता है, अब ये लैंड जो है वो क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा, कूल होना स्टार्ट होगा। तो जैसे कूल होगा तो यहाँ पर जो हवा जो ऊपर गया था अब वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। अरे भाई हवा मान के चलो यहाँ पर इतना है, और अगर हम लोग दूसरा ए प्लेस हो गया और दूसरा प्लेस ले लेते हैं हम लोग बी प्लेस, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, बी में ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, ए में कम हो जाएगा। तो ये जब हवाएं नीचे आती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन गया, और वहीं क्या होगा, जो ओशियन है अरेबियन सी जो है और ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन क्यों, क्योंकि ये पानी अभी गर्म है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, बताया था ना। तो गर्मी जो है वो गर्मी तो चला गया, लौट रहे हैं ना। सन जो है ये इक्वेटर हो गया है ना। अब यहाँ पर 21 जून, अब इसके बाद में क्या होगा, सन जो है वो वापस मकर रेखा की तरफ आना स्टार्ट होगा। मकर रेखा में आता है दिसंबर में, यहाँ पर मकर रेखा में आ जाता है, इसलिए हमारे इंडिया में यहाँ पर क्या पड़ता है, ठंडी पड़ता है। और मकर संक्रांति आप लोग जनवरी में मनाते हो ना, 14 जनवरी को, तो मकर रेखा के ऊपर डायरेक्टली जो है वो सनलाइट पड़ता है, इसीलिए मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग इस टाइम में, है ना। तो क्या होता है, ये इस टाइम में ठंडी बढ़ जाता है अपने टाइम में। तो ठंडी में क्या होता है, जमीन जल्दी ठंडा हो जाएगा और पानी थोड़ा गर्म रहेगा। तो जहाँ गर्म रहेगा वहाँ लो प्रेशर, है ना, क्योंकि हवा जो है ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर। अब आप लोग जानते हो विंड हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ ब्लो करता है, लो प्रेशर की तरफ में क्या करता है, ब्लो करता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून, क्योंकि ये क्या हो गया, जो मानसून इधर से जो गया था अब वो क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून का लौटना, ठीक है। लेकिन इस समय में इंडिया में बारिश नहीं होता है। ठंड के सीजन में आप लोग देखते हैं बहुत कम बारिश होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हवाएं देखो, हवाएं कहाँ से चल रही है, विंड कहाँ से चल रही है, लैंड से वाटर की तरफ चल रही है। तो लैंड में मॉइस्चर होगा क्या, हवा के पास में मॉइस्चर, नमी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पानी ही नहीं है।
जब इधर से जा रहा था तो समुद्र से पानी लेकर जा रहा था, जो इवापोरेशन हुआ था वाटर उसको लेकर जा रहा था, इसलिए बारिश हुआ। लेकिन जब इधर से आ रहा है तो यहाँ तो पूरा लैंड है, तो लैंड में वाटर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, इसके कारण यहाँ पर बारिश नहीं होता है। लेकिन इंडिया में एक जगह ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, ठंडी के सीजन में बारिश होता है, और वो स्टेट है तमिलनाडु। देखिए, जब बे ऑफ बंगाल से जब इधर से हवाएं चलती है तो ये बांग्लादेश से इधर से भी चलती हैं, है ना, तो यहाँ लो प्रेशर जोन है ना, तो इसके कारण से क्या होता है, ये जो यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं आती है, विंड आती है, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है, और मॉइस्चर लेकर क्या होता है, जब ये ईस्टर्न घाट में टकराती है, यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट में, तमिलनाडु के कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। वैसे ही जैसे केरल के कोस्ट को क्या बताया था, मालाबार कोस्ट, है ना, तो तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, और मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं, केरल के कोस्ट को बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब ये क्या होता है, मॉइस्चर लेके आता है बे ऑफ बंगाल से, रिट्रीट ऑफ मानसून, तो तमिलनाडु में इस समय क्या होता है, बारिश होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंटर सीजन या ऑटम सीजन में रिट्रीट ऑफ मानसून के टाइम में कौन से स्टेट में रेनफॉल होता है, तो तमिलनाडु में होता है, कोरोमंडल कोस्ट में होता है तमिलनाडु के, है ना। और इस समय यहाँ पर क्या होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश आता है। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में क्या होता है, इस समय राइस का जो है कल्टीवेशन किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को रिट्रीट ऑफ मानसून समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोल देते हैं, है ना। तो क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, देखो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल देते हैं। जैसे इधर से जो गया था इसको साउथ वेस्ट मानसून बोले थे, वैसे ही। अब लास्ट जो आता है वो क्या आता है, हमारा विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी तक रहता है, और तमिलनाडु में यहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन में बारिश होता है। और बाकी जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर वीट का कल्टीवेशन होता है, जैसे पंजाब, यूपी, एमपी या हमारे छत्तीसगढ़ में। और इस तमिलनाडु या केरल में यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम राइस होता है, राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। अभी बताएं आप लोगों को कि क्या होता है, जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, यहाँ पर इंडिया है ना, और दिसंबर के टाइम में क्या था, जून के टाइम में तो सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली आ रहा था इसका लाइट। अब दिसंबर में क्या हो जाता है, सन का जो लाइट है वो कहाँ पर चले जाता है, यहाँ पर मकर रेखा में चले जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। इसीलिए हमारे तक जो है सनलाइट पहुँच नहीं पाता अच्छे से, और यहाँ पर क्या होता है, डे जो है वो शॉर्ट होता है विंटर में, और नाइट क्या होता है, लॉन्ग होता है। इसीलिए हमको यहाँ पर विंटर सीजन, ठंडी का सीजन देखने मिलता है। तो जब इंडिया में क्या रहता है, ठंडी रहता है, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या होता है, गर्मी होता है ना। ऐसा नहीं कि पूरे अर्थ में एक जैसा सीजन रहेगा। तो सीजन जो है वो, इसीलिए लैटिट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना जरूरी था। जब तक आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक जो है वो यूजलेस है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।